शिवाय। जय श्री राम, जय परशुराम। दोस्तों, कौन होगा इस दुनिया में जो एक पक्षी की तरह खुले आसमान में नहीं उड़ना चाहता, जो इस सावन के महीने की बारिश से मिलने वाली ठंडक का एहसास नहीं करना चाहता, जो बारिश में भीगी माटी की सौंधी खुशबू का एहसास करके अपने सारे दुख और तनाव भूलकर एक बच्चे की तरह खुले मैदान में इंद्रधनुष और तितलियों का पीछा नहीं करना चाहता। लेकिन आजकल हो ही यह गया है कि हम सबका जीवन तनावग्रस्त होता जा रहा है, जिसकी वजह से कुदरत की खूबसूरती है, कुदरत का करिश्मा है, जो प्रभु शिव की शक्ति से संचालित है, उसके प्रति हम उदासीन हो चुके हैं, उसे हम भूल चुके हैं, नज़रअंदाज कर चुके हैं। और ये डिप्रेशन, अवसाद और यह तनाव दोस्तों चुटकियों में ख़त्म हो जाते हैं अगर आप सक्षम हैं अपना हृदय खोलने के लिए, प्रकृति की प्राण वायु को ग्रहण करने के लिए। बस इसका एक ही तरीका है कि हम ध्यान के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाएं। और ध्यान के इस मार्ग के बीच में आपको कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो सबूत होंगे कि आपके लिए प्रभु ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे ही 5 संकेतों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिनका अनुभव अगर आपको सावन के महीने में होता है या कभी भी होता है तो समझ लीजिएगा कि त्रिकालदर्शी त्रिलोकी शिव आप पर अपना प्रेम छलका रहे हैं, अपना हृदय खोलकर आपको पुकार रहे हैं। और इस पुकार का कंपन का ज्ञान होते ही जो कि आपको इन संकेतों के रूप में मिलेगा, आपको अपना हृदय भक्ति के लिए और खोल देना है और प्रभु शिव की आराधना में डूब जाना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल टच। संकेत जानने से पहले एक बात ध्यान में आपको रखनी है कि जो ये संकेत की स्पष्टता है वह आपकी संवेदनशीलता पर आधारित होती है। तो आइए जानते हैं पहला संकेत। तो दोस्तों, पहला संकेत आप ध्यान से समझना। आपको स्वप्न में ही या गहरी साधना में एक आवाज़ सुनाई देगी। उसके प्रति अगर आप संवेदनशील हो पाए तो आप एहसास कर पाएंगे कि वो आवाज़ किसी और चीज़ की नहीं, बल्कि वो एक लय में बज रहे डमरू की आवाज़ होता है। होता क्या है कि अगर जो साधना में नया नया आया हुआ है वो सिर्फ जब जगा हुआ होता है तब ही होश में होता है, लेकिन जो बहुत समय से साधना कर रहा है उनका स्वप्न भी और उनकी नींद भी प्रभु के ध्यान में होती है, जिसके कारण उनकी संवेदना बढ़ जाती है और वो इन संकेतों को साफ साफ महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि प्रभु शिव स्वयं आपके आसपास है। तो दोस्तों, जो बहुत समय से पूजा में है, बहुत समय से साधना में, उन्हें स्वप्न में ही या ध्यान में ही न सिर्फ आवाज़ सुनाई देगी बल्कि एक डमरू भी दिखाई देगा, जो स्पष्टता शिव स्वयं है। तो ये था पहला संकेत। आइए अब हम समझते हैं दूसरे संकेत को। आपको स्वप्न में ही या गहरे ध्यान में एक पत्थर की आकृति दिखाई देगी, जिसे देखकर आपके दिमाग में शिवलिंग का ख्याल उठेगा। अभी पत्थर की आकृति कई लोगों को दिखती है, लेकिन संवेदनशीलता न होने के कारण हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अब उदाहरण के लिए, जैसे आप ऐसा समझिए कि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको यह ख्याल नहीं है कि आपने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं। जब आप देखेंगे
तभी आपको याद आएगा। तो भक्ति करते करते आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी और आप समझ पाएंगे कि वह पत्थर की आकृति शिवलिंग है। और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, वह पत्थर की आकृति हर गुजरते पल के साथ स्पष्ट और स्पष्ट होती जाएगी और शिवलिंग का रूप ले लेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अनुभव इस सावन के महीने में अवश्य होगा। और दोस्तों, कुछ भक्तों को पूरा शिवलिंग पहली बार में ही नज़र आ जाता है। तो ये था दूसरा संकेत, शिव की कृपा का। दोस्तों, अब ये जो तीसरा संकेत है वो आपको तब अनुभव हो सकता है जब आप साधना के दौरान खुद को पूर्णतः मिटाने में सक्षम हो जाए, यानी कि खुद को बिल्कुल शून्य बना ले, खुद का अस्तित्व ही खत्म कर दे और आप शिव की साधना में कुछ इस कदर डूब जाए जैसे एक नदी सागर में मिलने के बाद मिट जाती है। क्योंकि अगर नदी रह गई या आप रह गए तो ना कभी नदी सागर बन सकती है और ना आपका मिलन शिव से हो सकता है। तो साधना में हमें द्वैत को हटाना है और अद्वैत में हो जाना है। और ये संकेत है आपको रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला का स्वप्न में नजर आना। यह आपके लिए निमंत्रण होगा स्वयं भोलेनाथ की। आपको खुद को भूलकर उनमें डूब जाना है, उनकी साधना में लीन हो जाए। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको संकेत बताए हैं, ये अगर आपको अभी तक नहीं महसूस हो पाए तो कोई बात नहीं, आप निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहिए। और मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि आपको ये संकेत महसूस होंगे। अगर आप एक साधक की भांति शिव का ध्यान करें, ये मेरा आपसे वादा है कि आपको ये संकेत ज़रूर मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं चौथे संकेत की तरफ। इसमें मैं आपको कुछ संख्याओं के बारे में जो कि संकेत रूप में स्वप्न में या ध्यान में दिखते हैं, उनके बारे में बताऊंगा कि उनका अर्थ क्या होता है। और दोस्तों, ये जो अर्थ है ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा। हर संख्या का अर्थ आपके भीतर ही छुपा हुआ होता है, बस उस अवचेतन मन में छुपा हुआ होता है जहाँ तक हमारी पहुँच क्षीण हो जाती है इससे स्थूल शरीर में रहते हुए। क्योंकि ये जो मैं है ना, ये हमें घेर लेता है। अब ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा और इन्हें समझिएगा। इसमें पहला है भस्म, दूसरा है बिल्वपत्र। अब ये पत्ते आपको किसी और पेड़ के भी देख सकते हैं, लेकिन निरंतर साधना से आपकी अंतर्दृष्टि स्पष्ट होती जाएगी और आप और अच्छी तरह से इन संख्याओं को, इन संकेतों को समझ पाएंगे। आपको त्रिशूल दिख सकता है, इसके अलावा या त्रिशूल जैसा दिखाई देने वाला कोई भी धातु या लकड़ी का टुकड़ा आपको देख सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सपने में ही या गहरे ध्यान में सर्प दिखाई देना बहुत शुभ संकेत है और ये संकेत बताता है कि भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव के गले में नागों के राजा वासुकी लिपटे हुए हैं। अब जो नाग वासुकी थे वो भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें आभूषण की तरह गले में लिपटे रहने का वरदान दिया था और इसीलिए भगवान शिव के गले में सर्प हमेशा से ही होते हैं। इस तरह के संकेत दिखने पर शिव का ध्यान पूजन शुरू कर देना चाहिए।
यह माना जाता है कि पिछले जन्म की जो भक्ति अधूरी रह गई थी वो इस समय पूरी आपको करनी चाहिए। ये सभी जो संकेत हैं दोस्तों वो आपके आने वाले जीवन में उन्नति के प्रतीक हैं। आपके कार्यों में प्रगति के प्रति के और पापों के नष्ट होने की यह आपको सूचना देते हैं। और जो भी आपकी मनोकामना है वो भोलेनाथ की कृपा से जल्द ही पूरे होने वाली है, यह भी आपको संकेतों से पता लग जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। बोलिए जय शिव शंभू।